दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स वाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम जो बोर्ड परीक्षा है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लेकर आपके सामने आ रहे हैं और आज हम उसी कड़ी में इसकी दूसरी वीडियो में आज हम पूर्ण तरंग डिस्टकारी पर बात करेंगे। किससे बात करेंगे हम? पूर्ण तरंग डिस्टकारी। पूर्ण तरंग डिस्टकारी इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इसे इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे हमने बताया था कि खाली डिस्टकारी क्या होता है, जो एसी को डीसी में बदलता है। फिर हमने जो इसका पार्ट 1 है वीडियो का उसमें हमने ये बताई है आदि तरंग डिस्टकारी क्या होता है और पूरा उसका विश्लेषण कराए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं आदि तरंग डिस्टकारी क्या होता है, जो एसी की आदि तरंग को डीसी में बदलता है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्ण तरंग डिस्टकारी की। तो पूर्ण तरंग डिस्टकारी क्या हो जाएगा? वह डिस्टकारी जो एसी की पूरी तरंग को किसमें बदल दे? डीसी में बदल दे। तो यहाँ लिख देते हैं इसकी परिभाषा, दूसरे पेन से लिख रहा हूं। वह डिस्टकारी जो एसी की पूर्ण तरंग को डीसी में बदल दे, क्या कहलाता है बताओ? पूर्ण तरंग डिस्टकारी कहलाता है। डिस्टकारी पूर्ण तरंग डिस्टकारी। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बात समझ में आई? अब हम इसका परिपथ बनाते हैं। इसका परिपथ निम्न प्रकार होता है। इसके परिपथ को हमने यहाँ पे दिखाया है क्योंकि नीचे नहीं दिखाई दे पाता, यहाँ पे बना रहे हैं। ये एसी सोर्स है और ये ट्रांसफार्मर की पहली कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर की दूसरी कॉइल है, ये पीएन संधि डायोड D1 है, ये पीएन संधि डायोड D2 है। याद रखना पूर्ण तरंग डिस्टकारी में दो डायोड लगाते हैं और इसमें जो लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे ये यहां से लेंगे, ये इसके ऊपर से तार गुजरा हुआ है, मतलब इसे टच नहीं कर रहा है, पास हो रहा है यहाँ से। ये लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक यहां से लेते हैं वायर, एक यहां से, और यहाँ पर ये इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें क्या मिलता है? यहाँ से आउटपुट मिलता है और आउटपुट किस रूप में मिलता है? डीसी के रूप में मिलता है। और ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया है। ठीक है, और आप जानते हैं ये ट्रांसफार्मर है इतनी जगह, और ट्रांसफार्मर का जो कुंडलियां होती हैं उनके बीच में हम लोहे के क्रोड डालते हैं जिससे भ्रमण धाराएं उत्पन्न हो। इसका नाम डायोड D1 लिख दिया हमने, इसका डायोड D2 लिख दिया। बात समझ में आई बात? ये हमारा पूर्ण तरंग डिस्टकारी का क्या बन गया? परिपथ। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि को हम समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? 1 मिनट पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर दोबारा ये चित्र बनाऊंगा। है क्या? ये ग्राफ बाद में भी बनाऊंगा, पहले मैं समझा दूं। पहले ये इस तरह से चलती है, आप लोग जानते हैं ये एसी चलती है भाई, ये तो ऐसी चलती है। अब एसी के आधे चक्कर में क्या होगा? इस वाले में शुरू के आधे चक्कर में ये सिर्फ प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? माइनस का। इससे लिख देते हैं। ठीक है, जब प्लस का हो जाएगा, आप जानते हैं ये पीएन संधि डायोड जो है, जैसे हम डायोड करें डायरेक्ट, ये पीएन, ये डायोड का ये वाला सिर्फ पी होता है और ये जो डंडा होता है या स्ट्रिप जो होती है वो एन होता है, पी और ये। अब इस वाले चक्कर में क्या होगा? ये प्लस का हो जाएगा, तो पी किससे जुड़ गया? प्लस से, और एन किससे जुड़ गया भैया? माइनस से। जब याद रखना पी प्लस से जुड़ जाता है तो अग्रविनति हो जाती है, और इसका पी किससे जुड़ रहा है? माइनस से, तो ये किस में आ गया? उत्क्रमणति। यही तो मैंने बात बताई, जब पी प्लस से जुड़ा हो पीएन संधि डायोड का और एन माइनस से जुड़ा हो तो अग्रविनति होती है, और यदि पी माइनस से जुड़ रहा है और एन प्लस से जुड़ रहा है तो उत्क्रमणति होती है। और अग्रविनति में तो धारा बहती है परंतु उत्क्रमणति में धारा नहीं बहती है, ऐसा मैं बता चुका हूं तुम्हारे लिए, और जो पहली वीडियो में बहुत ज्यादा विस्तार से बताया था। आप समझो, आप तो पी प्लस से जुड़ गया और ये वाला पी किससे जुड़ गया? माइनस से, तो ये तो हो गया उत्क्रमणति में, इसमें तो कोई धारा नहीं बहेगी परंतु इसमें धारा बहेगी। अब धारा बहेगी, तो धारा बहेगी कैसे? ये समझो, ये गई, ये गई, ये गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। बात समझ में आई बात? तो कहने मतलब हमें आउटपुट मिल गया। कौन से मिला? ये
इस वाले डायोड। अब अगले आधे चक्कर में कैसा हो जाएगा, ये सिर्फ माइनस का, ये प्लस का। तो आप देखो P माइनस है, तो अब ये उत्क्रम में हो गया और ये किस में हो गया, अग्र में हो गया। अब इसके द्वारा धारा बहेगी, इसके द्वारा धारा नहीं बहेगी। अब ऐसे चलेगी धारा, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे लौट गई। बात समझ में आई? अब इसके द्वारा हमें आउटपुट मिल गया और यही कंडीशन रिपीट होती रहती है। तो इस तरह से पूरी की पूरी एसी देखो, आधी एसी आधी एसी तो इस वाले डायोड ने चेंज कर दी डीसी में, और आधी जो नीचे वाली थी वो इसने दूसरे D2 ने चेंज कर दी। इस तरह से पूरी की पूरी एसी किस में कन्वर्ट हो गई, डीसी में हो गई। ठीक है, अभी इसे ग्राफ को बाद में बनाएंगे, अब मैं लिखवा देता हूं। अब हेडिंग डाल लो आप इसकी, कार्य विधि। कार्य विधि क्या है भाई इसकी, वर्किंग। वर्किंग क्या है समझो, वो है लिखने का तरीका, वही है अपना, यहां लिख देते हैं। जब एसी को, कौन सा ट्रांसफार्मर है ये, स्टेप डाउन, जो वोल्टेज को कम करता है, जब यह जब एसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा, यहां लिखा है यहां से, ट्रांसफार्मर द्वारा 2 पीएन संधि डायोड के, और उसमें पहले अल्टरनेट डिस्चार्ज में कितना लगा रहे थे, एक 2 पीएन संधि डायोडों के सिरों पर लगाते हैं, तो एसी के प्रथम अर्ध चक्र में डायोड D1, कौन सा डायोड, D1, आग्र अभिनति में, आग्र अभिनति में, और डायोड D2, डायोड का मतलब वही पीएन संधि डायोड, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डायोड D2 उत्क्रमणति में आ जाता है, उत्क्रम अभिनति में आ जाता है। जिससे डायोड D1 के द्वारा लोड प्रतिरोध में और लोड प्रतिरोध क्या लिखते हैं, RL में धारा बहने लगती है। बात समझ में आई, जो आग्रह अभिनति में उसके कारण तो धारा बहेगी, जैसे आपको मैंने भी समझाई थी। इसी प्रकार एसी के अगले अर्ध चक्र में डायोड D1 किस में आ जाएगा, उत्क्रम में, उत्क्रमणति में, अभिनति में, और डायोड D1 D2 सॉरी, D1 तो उत्क्रम में आ गया और डायोड D2 आग्र अभिनति में आ जाता है, में आ जाता है, जिससे लोड प्रतिरोध, जिससे जिससे डायोड D2 के द्वारा, क्योंकि D2 तो अब आग्र में है, द्वारा लोड प्रतिरोध RL में क्या होने लगता है, धारा बहने लगती है।
भाई पहले कौन था, पहले चक्कर में D1 अग्रगति में है, तो D1 के द्वारा लोड प्रतिरोध RL में धारा बहने लगी। अब कौन है, आप जान रहे हैं कि D1 तो किस में हो गया, उत्क्रम में, और D2 किस में हो गया, अग्र में। अब क्या होएगा, D2 के द्वारा लोड प्रतिरोध RL में धारा बहने लगती है ना। इस प्रकार AC के पूर्ण चक्रों का क्या हो जाता है, डिष्टीकरण हो जाता है। बात समझ में आई, जैसे ग्राफ में दिखाया गया। जैसे ग्राफ में दिखाया, ग्राफ में जैसे ग्राफ में दिखाया गया है। बात समझ में आई। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं और उसमें आपको दर्शा देते हैं। ये बात हमारी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से, 2-3 बार इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ वही वाला जो ही मैंने तुम्हें समझाते समय बनाया था, यहां बना देते हैं। ये AC चल रही है ना, और ये दोनों आउटपुट मिलेंगे हमें। कैसे मिलेंगे आउटपुट, AC के पहले चक्कर में ये मिलेगा, अगले वाले चक्कर में इसके द्वारा मिलेगा, नीचे वाले के। ये धारा जो है I D1 के द्वारा बह रही है, ये धारा जो है D2 के द्वारा बह रही है। और ये पूरे का पूरा क्या चीज है बेटा, ये DC है। और ये क्या दे रहे हैं हम, AC, ये इनपुट है, यहाँ लिख दो इनपुट। और ये क्या चीज है, इनपुट। और ये क्या चीज है, पूरे का पूरा आउटपुट, ठीक है। फिर अगले चक्कर में इसके द्वारा हमें आउटपुट मिल जाएगा, फिर अगले चक्कर में इसके द्वारा, फिर इसके द्वारा, ऐसे रिपीट होते रहेंगे ना। बात समझ में आई। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, पूरी की पूरी AC किस में बदल गई, DC में बदल गई। बात समझ में आई। और याद रखना, ये परीक्षा की दृष्टि से ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, हर बार ये आता ही है। बात समझ में आई। तो इसे अच्छी तरीके से तैयार करें, और हमारा जो उद्देश्य है हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे कि हर एक का भला हो और उसके अच्छे अंक आए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।